अच्छा जी, सेकंड हम पैराग्राफ पढ़ रहे थे कि उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे राइट साइड पे एक उसने तस्वीर बनाई हुई है जिसके अंदर 4 बिल्डिंग्स हैं, और उन 4 बिल्डिंग्स के साथ नीचे जो है वो मज़ीद 2 बिल्डिंग्स हैं जिनके नाम लिखे हुए हैं, और उसके नीचे फिर एक बिल्डिंग है जो उसका भी नाम लिखा हुआ है। तो जो सबसे नीचे बिल्डिंग है उसके ऊपर जो करेक्टर्स लिखे हुए हैं, कोई पढ़ के सुना सकता हो मुझे? आप लोगों ने ये पढ़े हुए हैं करेक्टर्स? तो कौन सा करेक्टर लिखा हुआ है ये सबसे नीचे, ये जो 2 करेक्टर लिखे हुए हैं हमारे पास? स्कूल लिखा हुआ है जी, शुए श्याओ। कौन से 2 करेक्टर्स हैं? शुए श्याओ। स्कूल, और स्कूल के ऊपर जो है वो हमारे पास 2 बिल्डिंग्स हैं, एक शू तियन और एक इनहांग। इनहांग जो है वो ईस्ट साइड पे है और शू तियन जो है वो वेस्ट साइड पे है। तो इनहांग जो है वो क्या हो जाएगा, तोंग तियन हो जाएगा, और शू तियन जो है वो क्या हो जाएगा, शी पियन हो जाएगा। उसके ऊपर फिर हमारे पास 4 बिल्डिंग्स हैं, 1 2 3 और 4। नंबर जो है वो फिर हम आज इसके साथ साथ कहना सीखेंगे कि किस तरह कहते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। तो ये इसमें हम सीखेंगे कि किस तरह किसी चीज़ के बताया जा रहा है कि वो वाली बिल्डिंग या वो वाली जगह कहाँ पे मौजूद है, और किसी बिल्डिंग का नंबर या इस तरह की चीज़ें जो है वो किस तरह कही जाती हैं। कहते हैं जी, चशी वामंदा शुए श्याओ। चशी वामंदा शुए श्याओ, ये हमारा स्कूल है। वामन श्वे श्याओ या वामनता श्वे श्याओ, ये हमारा स्कूल है। चशी शूतियन, ये बुक स्टोर है। नाशी इन हांग, नाशी इन हांग, वो जो है वो बैंक है। इन हांग जाए शू तियन तोंग तियन, इन हांग जाए शू तियन तोंग तियन। बैंक जो है वो किताबों वाली दुकान के मशरक में है। तो इसी तरह देखें, हमारे पास जो राइट साइड होती है वो मशरक होती है। अगर हम नॉर्थ को जो है वो ये माने कि नॉर्थ जो है वो अपर डायरेक्शन को फेस कर रहा है, तो फिर जो ईस्ट साइड है वो राइट साइड है। तो फिर यहाँ पे देखिए जो बैंक है वो किस तरफ है, बैंक जो है वो दुकानों की किताबों वाली दुकान के मशरक में है। तो फिर इन हांग जाए शू तियन तोंग तियन, इन हांग जाए शू तियन तोंग तियन, बैंक जो है वो किताबों वाली दुकान के मशरक में। सू श, सू श कहते हैं आप हॉस्टल्स को, डॉर्मेट्री जो होती है आपकी हॉस्टल्स, उनको आप कहते हैं सू श। सू श लो क्या हो जाएगा, हॉस्टल की बिल्डिंग। सू श डॉर्मेट्री, लो बिल्डिंग, तो सू श लो हॉस्टल की बिल्डिंग या डॉर्मेट्री की बिल्डिंग जो है वो तो जाए पेई पियन, तो जाए पेई पियन के जो हॉस्टल की बिल्डिंग्स हैं सारी की सारी, ऑल। तो हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी ग्रुप के साथ लगा के ये बताते हैं कि इसमें से सबको शामिल किया जा रहा है इस बात के अंदर। सूश लो तो जाए पेई पियन के जितनी भी उस स्कूल की जो हॉस्टल की बिल्डिंग है वो सारी जो है वो किस तरफ है, शुमाली, शुमाल के जानिब है। ये देखें, जिस तरह के हमारे पास यहाँ पे पिक्चर के अंदर भी, अगर आप इधर से भी डायरेक्शन फाइंड करें तो ये स्कूल है, ये इसके नॉर्थ साइड जो है ये इसकी अपवर्ड डायरेक्शन होगी ऊपर की तरफ। तो ये सारी जो है वो बिल्डिंग स्कूल की ऊपर की तरफ बनी हुई है, तो ये किधर हो जाएंगी, पेई पियन या नॉर्थ साइड पे। तो सूशा लो तो जाए पेई पियन। तो मीन ऑल, तो का मतलब है कि सारी,
जैसे हम कहते हैं कि श्वेशंग मन तो जाए श्वेशी हान्यू, स्टूडेंट जो है वो सारे ही जो है वो चाइनीज पढ़ रहे हैं, कोई मतलब ब्रेक नहीं कर रहा या कोई बाहर नहीं गया हुआ, सारे ही इस वक्त जो है वो क्या पढ़ रहे कर रहे हैं, चाइनीज सीख रहे हैं। या वोमन पान तोशी पाकिस्तान रन, हमारी क्लास में जो है वो सारे ही पाकिस्तानी। वोमन पान, वोमन पान यो पाकिस्तान रन, वोमन पान यो पाकिस्तान रन, हमारी क्लास में पाकिस्तानी हैं। तो उससे फिर मुराद ये है कि हमारी क्लास में पाकिस्तानी हैं, तो वो फिर कितने भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमारी क्लास में पाकिस्तानी है तो वो सारे के सारे ही पाकिस्तानी हैं। लेकिन हम कहते हैं वोमन पान तोशी पाकिस्तान, हमारी क्लास में जो है वो सारे ही पाकिस्तानी हैं। तो फिर सारे पाकिस्तानी से मुराद ये हो जाएगा कि कोई भी दूसरी नेशनलिटी का नहीं है। तो इसी तरह जब वो कह रहा है कि सूशा लो तो जाए पेपियन, ये जो हॉस्टल वाली बिल्डिंग्स हैं वो सारी की सारी जो है वो नॉर्थ साइड पे शुमाल की जाने में, अगर वो तो हटा दिए हटा दें इसके अंदर से, हम इस तरह कहें कि सूशा लो जाए पे पियन, हॉस्टल की बिल्डिंग जो है वो नॉर्थ साइड पे है, तो फिर इस चीज़ का इम्कान मौजूद है कि कोई ऐसी बिल्डिंग भी हो जो नॉर्थ साइड पे ना हो, शुमाल की जानिब ना हो, वो या ईस्ट हो या वेस्ट हो या साउथ हो, वो नॉर्थ वाली साइड पे ना हो। लेकिन तो से हम हमारी फिर ये मुराद हो जाएगी कि इसमें सारी चीज जो इस कैटेगरी की सारी चीजें थी, किस कैटेगरी की, सूशा लो के साथ की जो जितनी भी बाकी भी जो बिल्डिंग्स थी, सूशा लो डॉर्मेट्री की बिल्डिंग, वो सारी की सारी जो है जाए तेईपियन नॉर्थ साइड पे हैं। तो जो है वो इस तरह पूरे ग्रुप को जो है वो उसके अंदर शामिल कर लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑल इसका मीनिंग वैसे आप कहें तो ऑल के तौर पर लिया जाता है, सारे, तमाम। सूशलो तो जाए पेईपियन, हॉस्टल की बिल्डिंग जो हैं वो सारी शुमाल की जानिब में ई हाउ लो, या आपने पढ़ा था हाउ डेट के लिए, लेकिन ये नंबर के लिए भी इस्तेमाल होता है। यही हाउ जो है वो नंबर के लिए भी इस्तेमाल होता है एक्चुअली। जब आप महीने की बात भी कर रहे होते हैं तो तब भी आप क्या बता रहे होते हैं कि इस महीने में इस वाले नंबर का दिन, इस महीने में इस वाले नंबर का जो दिन है वो वो तारीख आप बता रहे होते हैं। तो हाउ जो है वो नंबर के मीनिंग में भी इस्तेमाल होता है। तो ई जो है वो वन, ई हाउ लो फिर क्या हो जाएगा, एक नंबर बिल्डिंग। तो एज अ कह लें कि मैयर वर्ड कह लें इसको, या क्वांटिटी को जाहिर उसकी, बल्कि क्वांटिटी को नहीं कहेंगे हम, इसको कह लें कि उसकी नंबरिंग को जाहिर कर रहा है, उसके ऑर्डर को बता रहा है कि एक नंबर बिल्डिंग कौन सी है, दो नंबर। तो वो ई हाउ लो बिल्डिंग नंबर एक, और अर हाउ लो बिल्डिंग नंबर दो जो है वो जाए छियन पियन। दो आपके पास और डायरेक्शंस आ गई हैं, एक छियन और एक हो, एक छियन और एक हो, टोटल की कितनी हो जाएंगी, 8 हो जाएंगी। शांग और श्या, शांग और श्या अप और डाउन, और उसके बाद तोंग ईस्ट, शी वेस्ट, पेई नॉर्थ, नान साउथ। तो ये दो हम और पढ़ने लगे हैं, ये एक छियान है और एक है हो, एक है छियान और एक है हो। छियान का मतलब होता है फ्रंट, फ्रंट साइड या आगे की तरफ, फ्रंट साइड या आगे की तरफ। और हो पियन जो है वो होगा बैक या पीछे की तरफ। छियन आगे की तरफ और हो जो है वो पीछे की तरफ। जिस तरह यहाँ पे वो कह रहा है कि ई हाउ लो अर हाउ लो, बिल्डिंग नंबर एक और बिल्डिंग नंबर दो जो है वो जाए छियन पियन, कि वो सामने की तरफ है। तो यहाँ पे जो स्कूल है हमारा, इसका अगर हम यहाँ पे गेट देख रखें मिसाल के तौर पर, तो फिर यहाँ से ही हम इसको देखेंगे तो जो चीज़ आगे आ रही है, पहले आ रही है, सामने है, वो छियन पियन। और जो पीछे है, जो इनके पीछे है, वो हो पियन, छियन या हो पियन। फिर इस तरह फ्रंट साइड और बैक साइड को जाहिर करेगा। ई हाउ लो अर हाउ लो
जाए छियन पियन। बिल्डिंग नंबर 1 और बिल्डिंग नंबर 2 जो है वो सामने की तरफ है, और सान खाओ लो स खाओ लो जाए हो पियन। बिल्डिंग नंबर 3 और बिल्डिंग नंबर 4 जो है वो हॉस्टल की, वो किधर है, पीछे की जानिब। ना जोआ लो, ना जोआ लो दैट बिल्डिंग। जोआ जो है आपको पता है मैयर वर्ड, और ना का मतलब है दैट, वो। ना जोआ लो दैट बिल्डिंग, या वो वाली बिल्डिंग, शी है, टू बी, वो वाली बिल्डिंग है, क्या है वो बिल्डिंग, स हाउलो, वो वाली बिल्डिंग जो है वो बिल्डिंग नंबर 4 है। वादा सूश, मेरा जो हॉस्टल है वो जाए स हाउलो, मेरा हॉस्टल जो है वो कहाँ पे है, जाए स हाउलो, बिल्डिंग नंबर 4 में। वादा सूशा जाए स हाउलो, मेरा हॉस्टल जो है वो बिल्डिंग नंबर 4 में है। चशी वोमन शुएशाओ, ये हमारा स्कूल है। चशी शू तियन, ये बुक स्टोर है। नाशी इन हांग, वो बैंक है। इन हांग जाए शू तियन तोंग पियन, इन हांग जाए शू तियन तोंग पियन, जो बैंक है वो बुक स्टोर की मशरिक में है। सूश लो तो जाए पेई पियन, और जो हॉस्टल्स की बिल्डिंग है वो सारी नॉर्थ साइड पे हैं। ई हाउलो अर हाउलो जाए छियन पियन, बिल्डिंग नंबर 1 और बिल्डिंग नंबर 2 जो है वो आगे की तरफ है, और सान हाउलो स हाउलो जाए हो पियन, और बिल्डिंग नंबर 3 और 4 जो है ये इनसे पीछे की तरफ है। तो ना जोआलो, ना जोआलो शिस हाउलो, वो वाली बिल्डिंग, इसकी तरफ इशारा करके कह रहा है कि सूश मीन्स हॉस्टल, डॉर्मेट्री। हॉस्टल जो होता है आपका उसको आप कहते हैं सूश। वो कहता है जी ना जोआलो, ये वाली बिल्डिंग, वो वाली बिल्डिंग, ना जोआलो वो वाली बिल्डिंग, इस बिल्डिंग की तरफ इशारा कर रहा है, इसके साथ उन्होंने सर्कल भी बनाया हुआ है कि ये वाली बिल्डिंग ना जोआलो शिस हाउलो, कि वो वाली बिल्डिंग जो है वो बिल्डिंग नंबर 4 है। वादा सुशा जाए स हाउलो, मेरा जो हॉस्टल है, मेरी जो डॉम है वो बिल्डिंग नंबर 4 में है। तो हमारे पास अब 8 डायरेक्शनल वर्ड्स हो गए। शांग पियन या शांग मियन, और श्या या श्या पियन या श्या मियन, और उसके बाद फिर छियन पियन या हो पियन। और उसके बाद फिर हमारे पास है तोंग पियन ईस्ट साइड, शी पियन वेस्ट साइड, पेई पियन नॉर्थ साइड, और नान पियन जो है वो क्या हो जाएगा, साउथ साइड। तो ये 8 डायरेक्शनल वर्ड हैं, इनको आपने अच्छी तरह याद कर लेना, बहुत ज़्यादा काम आएंगे आपके, और इस्तेमाल भी बहुत होगा इसका। न्यू वर्ड्स देखते हैं। शुए श्याओ, शुए श्याओ स्कूल पढ़ा हुआ है पहले ही। सूश, सूश जो है वो आप किसको कहेंगे, डॉर्मेट्री को। सूश हॉस्टल को या डॉर्मेट्री को। सूश हॉस्टल या डॉर्मेट्री, और फिर पेई पियन नॉर्थ या नॉर्थ साइड, और इसी तरह पेई जो है वो नॉर्थ, फिर नान पियन साउथ, हो हाउ जो है वो नंबर, और छियन पियन और हो पियन जो है वो फ्रंट और बैक साइड। इसकी लर्न टू स्पीक की इसकी एक्सरसाइज कल करेंगे। आज जो है हम वो अपनी उसकी एक्सरसाइज करते हैं, चैप्टर नंबर 9 की, HSK 1 की, चैप्टर नंबर 9 की। डॉर्मेट्री और हॉस्टल का एक ही मतलब होता है।
एक्चुअली जो है वो डॉर्मेट्री जो होती है वो हॉस्टल की एक किस्म है जिसके अंदर एक रूम के अंदर जो है वो एक से ज़्यादा लोग मिल के रहते हैं, तो उसको उस तरह के हॉस्टल्स को जो है वो डॉर्म या डॉर्मेट्री भी कहा जाता है। लेकिन ये कह लें कि नया एक तरीका है हॉस्टल्स को कहने का, उसका मुराद यही है डॉर्म या डॉर्मेट्री से कि एक से ज़्यादा लोग उस एक कमरे में हॉस्टल्स बने जो होते हैं आपके। हॉस्टल जो है वो एक वाइड टर्मिनोलॉजी है कि वो हॉस्टल के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो रहने की जगह बनी होती हैं। जिस तरह आपकी डॉर्मेट्री होती है, फिर उसके बाद आपका बॉक्स होता है और फिर क्यूब होते हैं। तो ये इसकी फर्दर जो है वो कैटेगरीज है हॉस्टल की। चाइना में जो है वो आम तौर पर स्टूडेंट्स जो हैं वो चार चार के उसमें रहते हैं कमरों में, तो इसलिए जो है उनको सूशा जो है उसके लिए डॉर्मेट्री का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। चैप्टर 9 हम लोगों ने करना है। पेपर पेंसिल पकड़ना है किसी ने, फटाफट पकड़ लें, फिर मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ, आप लोग इसको सॉल्व कर लें जल्दी से। आज ये पता नहीं जूम कोई मसला कर रहा है कि इंटरनेट का प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा, फिर भी ये बार बार जो है वो डिस्कनेक्ट होना चाह रहा है। एक वजह मेरी समझ में ये आ रही है कि अब जूम ने जो है वो 40 मिनट्स की लिमिट जो है वो रिमूव कर दी है। कोरोना के जो सूरत हाल है उसके पेश नज़र उन्होंने 40 मिनट्स की लिमिट जो है वो फ्री अकाउंट्स पे जो है भी रिमूव कर दी है, तो उसकी वजह से आई थिंक लोड जो है वो सर्वर पर ज़्यादा हो गया। 第9课，你儿子在哪儿工作 जी रिकॉर्डिंग की आवाज़ सब लोग？Lesson सुन सकते हैं 9. क्लियरली? Where does your son work? 一、听力 चलें जी, फिर मैं स्टार्ट कर देता हूँ दोबारा शुरू से, आप लोग इस रीडिंग की एक्सरसाइज को सॉल्व कर लें। पता है आप लोगों को सारा ही कि किस तरह सॉल्व होनी है, सेम ही है। 第9课，你儿子在哪儿工作 ？Lesson 9. Where does your son work? 一、听力 1. Listening. 第一部分 Part 1. 第1到4题，听词或短语，判断对错。 Questions 1 to 4. Listen to the words or phrases and decide whether the pictures are right or wrong based on what you hear. 例如， Example: 很高兴 very happy, 看电影 to see a movie, 一、医院、医院、二、医生、医生、三、椅子、椅子、
4. 小猫。小猫。第二部分 Part 2. 第5到8题，听对话，选择与对话内容一致的图片。Questions 5 to 8. Listen to the dialogues and choose the right picture for each dialogue you hear. 例如， Example: 你好， How do you do? 你好，很高兴认识你。 How do you do? Nice to meet you. 5. 我的猫呢？在椅子下面。5. 我的猫呢？在椅子下面。6. 你妈妈是医生吗？不是，我妈妈是老师，她在学校工作。6. 你妈妈是医生吗？不是，我妈妈是老师，她在学校工作。7. 我的狗在哪儿？在椅子上面。7. 我的狗在哪儿？在椅子上面。8. 你朋友在哪儿工作？他是医生，在医院工作。8. 你朋友在哪儿工作？他是医生，在医院工作。第三部分 Part 3. 第9到12题，听句子，回答问题。Questions 9 to 12. Listen to the sentences and answer the questions. 例如， Example: 下午我去商店，我想买一些水果。 I'm going to the store this afternoon. I want to buy some fruit. 她下午去哪里？ Where is she going this afternoon? 9. 这是我的小猫，在椅子下面。她的猫在哪儿？ 9. 这是我的小猫，在椅子下面。她的猫在哪儿？10. 他儿子叫李鹏，在商店工作。
他儿子在哪儿工作？ 10、他儿子叫李鹏，在商店工作。他儿子在哪儿工作？ 11。他爸爸是医生，妈妈不工作。他妈妈在哪儿工作？ 11。他爸爸是医生，妈妈不工作。他妈妈在哪儿工作？ जी अजान हो रही है, 1 मिनट ना, अजान खत्म होती है तो हम आंसर12。करते हैं।他儿子在中国，他女儿在美国。他女儿在哪儿？ 12。他儿子在中国，他女儿在美国。他女儿在哪儿？ 12。他儿子在中国，他女儿在美国。他女儿在哪儿？ 12。他儿子在中国，他女儿在美国。他女儿在哪儿？जी क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो तोय है या पूतोय? ट्रू, फॉल्स है जी। तैयबा फॉल्स है, ट्रू नहीं। उसने कहा था EUN, कहा था EUN क्या होता है? हॉस्पिटल। तो ये हॉस्पिटल नहीं है, ये तो ऑफिस है, तो इसलिए फिर ये गलत हो जाएगा। सेकंड का बताएं।
क्यों होगा? हाँ ये ट्रू है। ईशम, ईशम डॉक्टर, तो ये ट्रू होगा। थर्ड, थर्ड भी ट्रू। ईज, ईज क्या है जी? चेयर, तो ये भी ट्रू है। और फोर्थ फॉल्स, क्योंकि उसने क्या कहा था? श्याओ माओ, श्याओ माओ जो है वो बिल्ली को कहते हैं, और यहाँ पे को बना हुआ डॉग को। पार्ट 2 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें क्या आंसर आएगा? ए बी सी, ए बी डी या ई? ई, वादा माओना जाए ईज श्यामियन, जाए ईज श्यामियन। मेरी बिल्ली जो है वो कहाँ है? वो कहता है वो कुर्सी के नीचे है। तो ई बिल्कुल जी इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देखें फिर। नी मामा शी शंग मा, ऊ शी वो मामा शी, लाओ शी, था जाए शुए श्याओ कुंगजो। तो यहाँ पे ए है जिसके अंदर टीचर है और स्कूल के अंदर है। तो वो मामाशी लाओशी थाजाए श्वेश्याओ कुंगजो। तो ये आंसर होगा किसका? क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 है फिर हमारे पास। बी, वादा को जाए नार जाए इज श्यामिया, वादा को जाए नार जाए इज शांगमिया। कुर्सी के जो है वो ऊपर है। तो फिर हम इसमें क्या सिलेक्ट करेंगे? बी। क्वेश्चन नंबर 8 रह गया फिर। नीफंग जाए नार कुंगजुआ थाशी ईशंग जाए ई यूएन कुंगजुआ। तो ईशंग और ई यूएन दोनों ही आ गए, जिससे हमें पता चल गया कि डॉक्टर है। तो फिर डी आंसर लगाएंगे। पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 1 मतलब क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो लिसनिंग वाले पार्ट का टोटल, उसका क्या आंसर होगा? बी। तैयबा कह रही है बी। सेंटेंस उसने बोला था चेशी वादा श्याओ माओ जाए, सी होगा सर जी नाइट का। चेशी वादा श्याओ माओ जाए इज श्यामियन, जाए इज श्यामियन नीचे की तरफ। था द माओ जाए नार, उसने पूछा था द माओ जाए नार, तो बिल्कुल भी वसीम का आंसर जो है वो ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पे? सी आएगा, इज श्यामियन। छोटी बिल्ली जो है या बिल्ली जो है वो कहाँ पे है? वो कुर्सी के नीचे है। क्वेश्चन नंबर 10। ए था अर्ज च्याओ ली फंग जाए शांग तियन कुंगजो। था अर्ज जाए नार कुंगजो, तो ए आएगा जी, पर मीना बी नहीं आएगा। था अर्ज च्याओ ली फंग जाए शांग तियन कुंगजो, और सवाल उसने पूछा था जाए नार कुंगजो ए शांग तियन। क्वेश्चन नंबर 11 है फिर। था पा पा शी ई शंग मामा पू कुंगजो, और क्वेश्चन पूछा है था मामा जाए नार कुंगजो। तो बिल्कुल जी सी आंसर लगाएंगे, था मामा पू कुंगजो। काम ही नहीं करती तो कहाँ का क्या बताएं। क्वेश्चन नंबर 12। था अर्ज जाए चुंग कुआ था न्यूयर जाए मई कुआ। क्वेश्चन पूछा था न्यूयर जाए नार, उसकी बेटी का है। तो ऑप्शन क्या होगा? बी, क्योंकि बेटा चाइना में है, बेटी अमेरिका में। सवाल उसने पूछा है बेटी के बारे में, तो फिर आंसर जो है वो बी लगाएंगे। रीडिंग वाला पोर्शन फिर जो है वो आप लोग कर लें कंप्लीट, फिर इसके भी आंसर जो है वो हम देखते हैं।
ओके जी शेख साहब, बाकी लोगों ने भी कर लिया हो तो बताइएगा, फिर इसको हम स्क्रॉल करें। ठीक है जी, पार्ट 2 का सॉल्व कर लें, मैच द कॉलम्स। बाकी लोगों ने भी कर ली कि नहीं? वसीम, हैदर, फैसल, आप लोगों का हो गया? बख्तावर, सर क्या करना था हमने? इसको सॉल्व करना था ना। सर कैसे करें? ये स्क्रीन तो जो है वो स्क्रीन पे तो इसका पता ही नहीं जो है ना वो टच नहीं हो रहा इस पे कुछ।
नहीं, वो इसीलिए मैं कह रहा था शुरू में कि आपको पेपर पेंसिल ले लें, कि एक पेपर पेंसिल ले लें, आप इसको पढ़ें इधर से ना, जैसे कि अभी तो सब लोगों ने कर लिया होगा, अभी हम करते हैं तो मैं बताता हूँ आपको इसको किस तरह करना होता है। कि आप अपने पास लिख लिया करें ना कि नंबर 18 जो है वो ए के साथ मिलेगा, बी के साथ, डी के साथ, किसके साथ वो अटैच होगा। जैसे अभी हम इसको देखेंगे, नीज आए नार कुंसोआ, नीज आए नार कुंसोआ, तो फैसल आप क्या समझते हैं कि किसके साथ लगेगा? नीज आए नार कुंसोआ को फैसल किसके साथ लगाना चाहिए हमें? सर ये सॉरी सर इतना नहीं है। सर दरअसल हमारी ना 2 फौतगियां हो गई थी, मैं जो है ना वो वहाँ पे रहा 2-4 दिन, मैं इसी वजह से क्लास भी नहीं ले सका। पहले साहिवाल जाना पड़ा, उसके बाद बिहाड़ी जाना पड़ा। 2 चले जी, अल्लाह कजन्स ताला की डेथ मरहूमीन हुई की है। मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह ताला जो है उन्हें आसानियाँ पैदा करे, सब्र अता करे जिनकी की फैमिली से लोग चले गए। जी बाकी लोग फिर बताएं कि क्या क्या आएगा इसमें। नीज है नार कुम सोआ नंबर 18 जो है उसमें कौन सा ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे? उस्मान कह रहा है ए। ए आएगा सर जी। बिल्कुल जी, उसने पूछा लोकेशन मुझे बताओ ना कि कहाँ काम करते हो। तो यहाँ पे नी के डायरेक्ट जो आंसर होता है हमें पता है कि कौन सा पर्सनल प्रोनाउन हम इस्तेमाल करते हैं नी के नी के मुकाबले में वो इस्तेमाल करते हैं ना। अब यहाँ पे हमारे पास 3 आंसर हो गए। उस्मान कह रहा है ए, तैयबा कह रही है डी और फहमीदा और अंबर भी कह रहे हैं जी डी। तो डी में कह रहा है था शी लाओशी जाए शुए श्याओ कुंगो, था शी लाओशी जाए शुए श्याओ कुंगो, वो टीचर है स्कूल में काम करती है। लेकिन वो कह रहा है नी जाए नार कुंगो, तुम कहाँ काम करते हो? मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूँ कि तुमने आज क्या खाया, और आप बताएं मुझे ये ना वो मेरा भाई है ना उसने जो है ना वो आज बोतल पी है, पिज़्ज़ा खाया। तो अल्लाह के बंदे मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप अपना बताओ। तो यहाँ पे भी फिर डी ऑप्शन नहीं सर होगा ना, ए आएगा सर जी। ए ही आएगा। वो आप अपनी बात करेंगे ना, जो आपसे सवाल किया जा रहा है आप अपने बारे में पहले बताएंगे। तो नीज आए नार कौन सा, तुम कहाँ काम करते हो? वो शी सिचुएशन, मैं स्टूडेंट हूँ। वो पू कौन सा, मैं काम नहीं करता। तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। 19 देखें, वादा शाओ को जायनार, वादा शाओ को जायनार, मेरा जो कुत्ता है वो छोटा कुत्ता या कुत्ता वो कहाँ पर है? सी बिल्कुल होगा जी, सर जी। सी आएगा। जाए नार, जाए नार, नार का क्या मतलब है? ये सी जो के सी नीचे में आया होगा। जाए नार का क्या जाइन मतलब? जाए नार एक है देयर, बिल्कुल जी। क्या मतलब है देयर? दैट से देयर हो जाएगा, वहां है। इज श्यामियन कुर्सी के नीचे। 20 में कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करें? वादा पेज ना, सबका ई है आंसर। वादा ये सर जी ई आ जाएगा। ना पेज जाए चेयर। तो हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास अगर कोई सेंटेंस ऐसा है जिसमें ना इस्तेमाल करे और कॉन्टेक्स्ट में मतलब उससे पहले जो है पस मंजर में कोई बात नहीं है, तो हम फिर ना से मुराद लेते हैं कि लोकेशन के बारे में पूछा जा रहा है। वादा पेज ना, मेरा कप कहाँ है? तो वो बता रहे पेज जाए चेयर, कप जो है वो यहाँ पर है। नेक्स्ट फिर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 21 है उसमें क्या आंसर सेलेक्ट करेंगे? नी न्यूअर जाए नार कुंगसुआ, नी न्यूअर जाए नार कुंगसुआ। डी थाशी लाओशी जाए शुए शाओ कुंगसुआ। अब देखें, अब बात हो रही थर्ड पर्सन की, तुम्हारी बेटी कहाँ काम करती है? तो फिर आप बताएंगे आपकी वो जो है वो टीचर है और स्कूल में जॉब करती है।
था से भी हमें ये मालूम हो रहा है कि था जो है वो फीमेल वाला इस्तेमाल किया हुआ है और न्यूयर जो है वो भी फीमेल होती है, तो ये भी जो है नाउन के साथ इसका प्रोनाउन मैच हो रहा है। 22 देखें, चेंगवन ली लाओ शी जाए च्या मा जाए मा, तो फिर बी बचे पू जाए ली लाओ शी जाए ई यू एन। क्या ली लाओशी है? ली लाओशी नहीं है जी, वो ली लाओशी किधर गई है? हॉस्पिटल में। इसके पीछे वाले भी आंसर फिर देख लें, पार्ट 3 फिर एक दफा देखते हैं। 13 का क्या आंसर होगा? तो ये या पू तो है, बिल्कुल जी फॉल्स होगा, क्योंकि हमने पढ़ा कि छा का मीनिंग क्या है? टी। छा का मीनिंग क्या है? टी। तो ये दूध है, ये नाय है, न्यू नाय, तो ये छा नहीं है, इसको हम कहेंगे ये गलत है। आगे 14 लाओशी, ये भी फॉल्स है, क्योंकि ये क्या है, आज हमने ये लफ्ज भी सीखा है कि ये क्या कहते हैं डॉक्टर को और नर्स को? ईशान। ईशम डॉक्टर को, और नर्स को क्या कहते हैं? होश। हुशी। हुशी। क्वेश्चन नंबर 15 जाए ई यूएन, जाए ई यूएन फॉल्स। तैयबा और फहमीदा कह रही हैं कि फॉल्स। क्यों भाई फॉल्स क्यों? सर ई जी यूएन, जो 15 है ना वो ट्रू होगा। हाँ तो ट्रू होगा ना वो, क्योंकि कह रहा है जाए ई यूएन, जाए का मतलब है मौजूद होना, तो ई शंग थोड़ी कह रहा है अल्लाह के बंदो, ई यूएन कह रहा है, ई यूएन। ई यूएन हॉस्पिटल होता है, ई शंग डॉक्टर होता है। पूछी तो लग रही है से, उसका नहीं पूछ रहा है कि डॉक्टर है कि नहीं, वो कह रहा है जाए, जाए से ही देख लें कि जाए कब आता है, लोकेशन के साथ आता है। जाए के बाद जो ऑब्जेक्ट आता है, जाए के बाद पर्सन नहीं आ सकता। वो जाए पापा, या फिर वो बताएंगे वो जाए पापा हो भी है, मैं जो हूँ वो वालिद के पीछे हूँ। ज़ाइयुन हॉस्पिटल में मौजूद होना, तो 15 जो है फिर उसका क्या आंसर हो जाएगा, वो ट्रू हो जाएगा। 16 है फिर पापा ख अर्ज, पापा ख अर्ज, तो ये भी ठीक है, वालिद और बेटा। 17 फॉल्स है जी, क्योंकि पेज कहते हैं हम कप को, यहाँ पे कुर्सी है जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? ईज कहते हैं, बिल्कुल जी, कुर्सी को हम क्या कहते हैं? ईज। पार्ट 3 करते हैं, तो ये भी चैप्टर हमारा मुकम्मल हो जाएगा। फिलिंग द ब्लैंक्स करनी है आपने, सॉल्व इसको कर लें, फिर हम इसको डिस्कस कर लें। सॉल्व करो, मैं पागल बैठी हुई हूँ। नी पापा जो जो शनमा कोंग जो नार कोंग कहाँ काम करते हैं?
सर जी 25 के नीचे नजर नहीं आ रहा सवाल। नहीं नजर आ रहा। एक मिनट। अब सीमा ठीक है। सर जी ये 25 तक है। 26 तक है ना। सर जी एक नजर नहीं आ रहा। ये अब आ गया, ठीक है ठीक है सर। ये तमाम तो पैंदी सामने सीन कर लिया तो बताना फिर हम आगे। चलिए जी हो गया सबका। बाकी लोगों का भी हो गया।
तो आंसर्स देखते हैं क्या आएगा। 23 का आंसर क्या होगा? नी पापा जोआ। बी नी पापा जोआ। ई फहमीदा कह रही है ई, उस्मान भी कह रहे ई, तैयबा कह रही है बी। ई आंसर आएगा नी पापा जोआ शनमा जोआ। अगर यहाँ पे हमने नार लगाना होता तो फिर जाए को भी आना चाहिए था, एग्जिस्ट करना। उसके लिए हमें जाए की जरूरत थी, सेंटेंस के अंदर जाए नहीं है, तो फिर ई आंसर लगाएंगे नी पापा जोआ शनमा जोआ। तुम्हारे वालिद जो है वो क्या काम करते हैं। अगर कहता नी पापा जाए, अगर जोआ की जगह कहता जाए नी पापा जाए, तो फिर हम बी सिलेक्ट करते नार। नी पापा जाए नार जोआ। 24 नी हाओ चेंगवन वांग लाओशी जाए। बिल्कुल अब आएगा यहाँ पे वांग लाओशी जाए नार। टीचर वांग जो है वो कहाँ है? वो अर्ज शी ईशंग, वो अर्ज शी ईशंग। तैयबा आपका फिर उलट हो गया ना, दोनों गलत हो गए। अच्छा, वो अर्ज शी ईशंग जाए ई युएन गोंगजो। अब देखिए यहाँ पे आएगा लोकेशन से पहले जाए ई युएन गोंगजो हॉस्पिटल में काम करता है। 26 है फिर नीता माओ, नीता माओ, नीता माओ ना तुम्हारी बिल्ली कहाँ है। ना से फिर क्या हो जाएगा? वेयर। 27 नी चायो ची खोरन, नी चायो ची खोरन। आपके घर में जो है वो कितने अफराद हैं? 28 वो शांग छू शांग तियन माए ई का पेज, क्योंकि अब माए आ गया खरीदना, तो यहाँ पे फिर ना ई यूएन हॉस्पिटल आ सकता है, ना ही शुए शाओ स्कूल आ सकता है। इन दोनों पे तो खरीदारी की जो आपकी वर्ब है वो सूटेबल नहीं है। 29 मिंग थियन क्या वो शांग छू। अब आएगा जी शुए शाओ खान शू, स्कूल जाऊंगा जी किताब पढ़ने के लिए। 30 था पा पाशी ईशंग जाए ई यूएन गोंगजुआ। तो ये आपका रीडिंग का पोर्शन भी जो है वो कंप्लीट हो गया, तो चैप्टर भी हमारा इसी के साथ जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। कोई चीज़ ना समझ आई हो इस चैप्टर 9 के अंदर से, HSK1 का चैप्टर 9 है, इसमें से कोई चीज़ ना समझ आई हो। लोकेशन हम बताते हैं किससे? जाए से। जाए लगाएंगे तो उसके बाद क्या बताएंगे? किसी चीज़ की लोकेशन बताएंगे कि कहाँ पे उसकी कहाँ पे वाक़या है। कल फिर जो है वो उसका चैप्टर कंप्लीट करके रोड टू सक्सेसफुल चैप्टर की हम लोग एक्सरसाइज करके, तो फिर कल भी हमने जो पढ़ना है वो भी इसी तरह लोकेशन बेस्ड ही है। वो भी लोकेशन बेस्ड ही है, लेकिन उसमें थोड़ा सा फ़र्क है। क्या है कि जिस तरह आप कहते हैं मेरे घर के सामने एक पार्क है, मेरे घर के सामने एक पार्क है, तो फिर ये इस जुमले से फ़र्क है जो आपने पहले पढ़ा है कि मेरा घर जो है वो पार्क के सामने है। इसमें आपका सब्जेक्ट चेंज हो जाता है ना, जैसे आप कहते हैं कि बिल्ली जो है वो कुर्सी के नीचे है, बिल्ली जो है कुर्सी के नीचे है, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कुर्सी के नीचे बिल्ली है, तो वो जो घुमा के बात को उल्टा के करने वाला तरीका है
वो वाला तरीका हम फिर कल पढ़ेंगे कि उसको कैसे कहना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज, मिंग थी ओके सर जी, अल्लाह हाफिज, मिग थी जी। जायची